फिल्म रॉकस्टार के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने अपने आप को काफी इंटेलिजेंटली नोटिस करवाया था। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन लोग नरगिस फाकरी को बहुत अच्छी तरह से जान गए थे और अब बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड पर ही लगा दिए हैं सनसनीखेज इल्जाम। नरगिस फाकरी ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बॉलीवुड का काला सच सामने ला दिया है और वो ये कि बिना सोए नहीं मिलता है फिल्मों में चांस। क्या है पूरी कहानी, ये बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले एंटरटेनिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। अब आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं नरगिस फाकरी के इस सनसनीखेज खुलासे के बारे में। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जिसकी चकाचौंध देख हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और अपनी आंखों में कामयाब होने का सपना लिए बॉलीवुड का रुख कर लेता है। लेकिन इस दुनिया की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। बॉलीवुड में काम मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आपको कोई छोटा मोटा काम मिल भी जाए तो उससे बॉलीवुड में आपकी पहचान नहीं बनती और बॉलीवुड में पहचान बनाने के लिए इतने कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं कि जिन्हें झेलना खुद एक्ट्रेसेस के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए आप डायरेक्टर के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है और डायरेक्टर को खुश करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, ये भी आप ही पर डिपेंड करता है। बॉलीवुड में होने वाले कास्टिंग काउच की बात किसी से छुपी नहीं है। कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस इस चीज पर बातचीत भी कर चुकी है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेसेस को भी इससे गुजरना पड़ा है। कई बार तो डायरेक्टर के साथ न सोने या न्यूड सीन न देने के चलते इन एक्ट्रेसेस के हाथों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी निकल जाते हैं। लेकिन इस बात की सच्चाई बॉलीवुड एक्ट्रेस खुलकर कभी नहीं करती हैं। सिर्फ इक्का दुक्का एक्ट्रेसेस को अगर छोड़ दें तो बॉलीवुड की ज्यादातर एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के काले सच और अपने साथ होने वाले कास्टिंग काउच के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं। लेकिन अब बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के जरिए बॉलीवुड के काले सच को बताकर सनसनी फैला दी है। नरगिस फाकरी को हम सभी रॉकस्टार फिल्म में शानदार भूमिका निभाने के लिए जानते हैं। मद्रास कैफे, किक और हाउसफुल 3 कुछ ऐसी गिनी चुनी फिल्में हैं जिसमें हमने नरगिस फाकरी को देखा था। नरगिस भले ही कम फिल्मों में दिखाई दी हो, लेकिन जब वो बेबाकी से अपनी बात रखती हैं तो उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाता। वो संवेदनशील मुद्दों पर भी खुलकर बोलती हैं। कई बार एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के काले सच को सामने लाने से डरती हैं, लेकिन नरगिस के साथ ऐसा नहीं है। वो बेबाक बयान देने में यकीन रखती हैं। हाल ही में नरगिस फाकरी ने पूर्व पॉर्न स्टार ब्रिटनी डी ला मोरा के साथ कुछ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने करियर में आने वाली दिक्कतों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुझे किस चीज की भूख है, मुझे फेमस होने की भूख कतई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं न्यूड पोज दे दूं या फिर कुछ ऐसी चीजें या फिर डायरेक्टर के साथ सो जाऊं। कुछ ऐसी ही चीजें न करने के चलते मैंने कई सारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज गंवा दी। ये चीज आपका दिल तोड़ देती है। नरगिस ने आगे बताया, मैं ऐसी जगह सरवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ मेरे हाई स्टैंडर्ड हैं। जब मुझे इस वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो बहुत बुरा महसूस होता है। हालांकि मैं खुद से बोलती हूँ कि जो लोग अपनी वैल्यूज पर टिकते हैं वही जीतते हैं। मैं खुद के प्रति ईमानदार हूँ। किसी को मुझे किसी चीज के लिए मनाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए नैतिक मूल्यों से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं बॉलीवुड में हूँ ये सोचकर खुश हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ सेक्स सीन्स नहीं होते हैं। जब मॉडलिंग किया करती थी तो कई बार टॉपलेस और नेकेड शॉट्स के ऑफर आते थे। हालांकि मैं इन सब से कंफर्टेबल नहीं हूँ। नरगिस फाकरी ने अपने इस इंटरव्यू के जरिए बॉलीवुड के काले सच को एक बार फिर से सामने ला दिया है और वो भी उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई हैं जिन्होंने बॉलीवुड के काले सच को सामने लाने में एक मशाल की तरह काम किया। अब देखना ये है कि इस बात का खमियाजा नरगिस को किस तरह से भुगतना पड़ेगा। हालांकि वो इस बात का खमियाजा ऑलरेडी भुगत रही हैं, क्योंकि नरगिस फाकरी जिस तरह से बॉलीवुड में काफी कम ही फिल्मों में दिखाई देती हैं, उससे साफ पता चलता है कि वो बॉलीवुड में अपनी शर्तों पर टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक कीजिए। कल एक और वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।